बाद अपनी बहन के हिस्से का ये आखिरी आम भी चाहिए इसे? इतनी बेशर्मी। माँ सोच रही है कि शौर्वरी प्रेग्नेंट है और उससे आम की क्रेविंग हो रही है। अब उन्हें कैसे बताऊं कि असल में वो क्रेविंग टैनी को हो रही है, क्योंकि प्रेग्नेंट टैनी है, शौर्वरी नहीं। क्या सोच रहे हो भारत जी? दे दो ना मेरे को ये आम, प्लीज दे दो। मेरा बहुत मन कर रहा है, इसके बाद ना मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी, पर ये आम दे दो। मैंने आखिरी में खाने के लिए बचा के रखा था, क्योंकि ये सबसे मीठा और रसीला था, और अभी मेरा जी बहुत मचल रहा है आम खाने के लिए। दे दो प्लीज भारत जी, दे दो ना। थैंक यू भारत जी, थैंक यू। बा, वो क्या होता है ना कि यहाँ एक अच्छा सा कोई गुजराती मस्त वाला स्टेट्स लिख दो और सेट कर दो। क्या बोला? स्टेट नहीं होता है, स्टेटस होता है। वही तो मैं कह रही हूँ, स्टेटस कर दो और फिर बस हो गया। ये वाला नहीं, जो अब नया वाला आया है ना, एडवांस वाला, वो बता। अच्छा वो, हाँ। बा, वो तो मुझे अच्छी तरह से आता है। देखो उसमें क्या करना होता है पहले। अरे इंदु, इंदु क्या हुआ मेरी बहन? तेरे चेहरे का स्टेटस। हाँ, तेरे चेहरे का स्टेटस बदला बदला सा क्यों लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से पार्थ ने शौर्वरी बहू के साथ कुछ? आज तो पार्थ ने हद ही कर दी। आप तो जानती है ना, वो शौर्वरी के लिए बहुत सारे आम लेकर आया था, लेकिन इससे पहले कि शौर्वरी आम खाती, टेनी ने आकर सारे आम खा लिए। आखिरी का एक आम बचा हुआ था जो वो शौर्वरी के लिए लेकर जा रहा था, टेनी ने आकर वो भी छीन लिया। लेकिन पार्थ ने उसे कुछ भी नहीं कहा भा, ये जानते हुए भी कि शौर्वरी को आम कितने पसंद है। पार्थ ऐसा क्यों कर रहा है? लेकिन तू अपना खून मत जला। अरे पार्थ की इस गलती का तू देखना, शौर्वरी उसे बहुत अच्छा सबक सिखाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल सिखाया था ना। यानी कि आज फिर से वो दोनों झगड़ने का नाटक करेंगे, जैसे कल किया था। क्या बोल रही है तू? एकदम सच कह रही हो दादी। मैंने खुद अपने कानों से पार्थ भाई और शौर्वरी भाभी को हंसते और बात करते हुए सुना कि कैसे कल उन दोनों ने हमें दिखाने के लिए झगड़ने का झूठा नाटक किया। શું વાત કરે છે? इसका मतलब पार्थ टेनी की साइड में ही है, उससे शौर्वरी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पड़ेगा भी क्यों? अब उन तीनों का रिश्ता है ही इतना इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग मतलब? ये टैनी जितनी दिखती है ना, उससे कहीं बढ़कर चालाक है। और मुझे तो लगता है वो इस घर में ऐसे ही नहीं आई है, बल्कि सोच समझकर अपनी बहन का घर उजाड़ने आई है। ए छोकरी, चुप कर और अपनी हद में रह। तुझे कोई कुछ बोल नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मन में जो भी आए तू बोल दे। दादी, आपको भले मेरी बात बुरी लग रही हो, पर ये घर मेरा भी है, मुझे भी फिक्र है इसकी। अगर इस घर में कुछ गलत होगा तो मैं ऐसे चुपचाप नहीं बैठी रहूंगी। और हाँ, आई एम डैम श्योर कि पार्थ भाई की जो आधी घरवाली है ना, ये उनकी पूरी घरवाली बनने के टारगेट से इस घर में आई है। और मेरे बेचारे भोले भाई भाभी, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि वो किसके जाल में फंसते जा रहे हैं। तो बस ये चालाक टैनी धीरे धीरे उनके बीच में घुसती जा रही है, और मेरे बेचारे भोले से भाई भाभी खुद ही सरक कर उस अपने बीच में आने दे रहे हैं। नहीं, तेरी ये जो बात है ना, इसमें कोई सच नहीं है। और वो पार्थ और शौर्वरी की झगड़े की नाटक वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं। देख, कानों सुनी हर बात सच हो ये हमेशा नहीं होता है। तू मुझे एक बात बता, तू छुप छुप के उनके कमरे में उनकी बातें क्यों सुन रही थी? हाँ बोल। वो हाँ, क्यों सुन रही थी? हाँ, चुप हो जा, एकदम चुप।
बा आप बिल्कुल सही कह रही है। कानों सुनी बात ना कभी कभी गलत होती है। खोटू नहीं को बा, लेकिन जब बात सामने आई गई है ना, तो घर के बड़े होने के नाते हमें एक बार तपास तो करनी चाहिए ना। क्या पता कल को अगर बात सच हो गई तो हमारे आगे पछतावे के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचेगा बा। है ना इंदु, मैं सच कह रही हूँ ना? शौर्य, मैं वो टेनी से आई एम सॉरी शौर्य। आओ यहाँ हो ना पार्थ, बैठो ना। देखो पार्थ, टेनी जब भी कुछ भी खाती है तो वो सिर्फ अपने हिस्से का नहीं खाती, उसका सीधे सारा असर हमारे होने वाले बच्चे पर भी पड़ता है। तो फिर तुम सही कह रही हो, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। अगली बार मैं और आम ले आऊंगा। ले आऊंगा मतलब? हद करते हो। पहले तो इस बात का जवाब दो, वो आखिरी आम टेनी को देने की क्या जरूरत थी? मुझे हम इतने अच्छे लगते हैं, ये बात अच्छी तरह से पता है तुम्हें। तो फिर मैंने उसे कहा था 2-4 आम लेकर जाए, मुझे क्या पता वो सारे के सारे उठाकर लेकर चली जाएगी। मान ली वो मेरी छोटी बहन है, क्या सोचकर उसे सारे आम दे दिया, और वो आखिरी आम ऐसे कैसे छोड़ दिया तुमने? शौर्य, टेनी को जवाब दो। यार बस भी करो यार, तुम ही ना छोटी छोटी बातों पर लड़ने लग गई हो। एक बार कह दिया ना मैंने कि मैं आम लेकर आ जाऊंगा तो ला दूंगा। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। यार I'm fed up of all this। तुम्हारी बहन का ख्याल रखूं तो प्रॉब्लम, ना रखूं तो प्रॉब्लम। हाँ प्रॉब्लम है। अब हो गई तसल्ली? हाँ? चलो यहाँ से जल्दी कर, चलो चलो चलो। प्रॉब्लम है मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि सारी लड़ाई मैं करती हूँ, तुम तो कुछ करते ही नहीं हो। देखा, मैंने कहा था ना वो लोग झगड़ा नहीं कर रहे, बल्कि झगड़ने का नाटक कर रहे हैं। बेवकूफ बना रहे हैं हम सबको। और आप सबको कोई शक ना रहे, इसलिए मैंने पहले से वहां एक कैमरा रख दिया था। बंद कर इसे, अभी बंद कर। दादी आप मुझ पे गुस्सा कर रही हैं? आपको तो स्टैनी पे गुस्सा करना चाहिए, जिसकी वजह से पार्थ भाई और शौर्य भाभी हम सबसे झूठ कह रहे हैं। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि आपको उस झगड़े की जड़ टैनी को इस घर से ही बाहर निकाल देना चाहिए। इसे तो बाहर फेंकना पड़ेगा। मोहनलाल किधर जा रहे हो? ये खत्म हो गई है, बाहर फेंकने जा रहा हूँ। बाहर फेंकने जा रहे हो? नई बत्ती है तुम्हारे पास? हाँ है। तो दिखाओ। तो चलो आज मैं तुमको टेनी की एक ट्रिक सिखाती हूँ बचत करने की, ठीक है? अब ये देखो, नई बत्ती पे चिपक के पुरानी बत्ती की भी निकल पड़ी ने। ये लो, तुमको तो पैसे वसूलना आता ही नहीं है। हाँ? साबुन की बत्ती तो टिक जाएगी और हो सकता है कि आखिर तक चल भी जाए, पर तुम्हारा क्या होगा?
शौर्वरी भाभी के साथ चिपक कर तुम इस घर में तो आ गई, पर इस घर में कितने दिन तक टिक पाओगी उसकी कोई गारंटी नहीं। वो क्या है ना कि तुम्हारी ये जो चीप हरकतें हैं उन्हें घर ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो मुझे तो नहीं लगता कि तुम इस घर में ज्यादा दिन तक टिक पाओगी। और वैसे भी तुम्हारे चर्चों की तो बरसात हो रही है इस घर में, तो ये जो ड्रामा क्वीन बनी फिरती हो ना, उसकी फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है। क्या करे तुम? छोड़ो मुझे, पागल हो गए हो क्या? इससे पहले कि तेरा और भी नकली सब कुछ निकालू ना, चुप हो जा। और जो टेढ़ी है ना, वो 100% मेड इन इंडिया है। इसका मतलब असली और टिका। वैसे तो टेढ़ी खुद ही ना कहीं टिकती नहीं है, पर अगर एक बार सोच ले ना कहीं टिकने की, तो किसी का पापा भी उसको हिला नहीं सकता, समझी? पकड़ अपने टुकड़े और बन जा दोबारा नकली गुड़िया। ये तो कल पता चलेगा तुम्हें टैनी कि तू कितनी टिकाऊ है। क्या देख रही हो? वो वॉल लाइटिंग में कितनी अलग दिखती है ना। अच्छा, वैसे अगर तुम चाहो तो वो वॉल तुम्हारे करीब आ सकती है।